नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आजाद कराने के लिए नेहरू जी ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। नेहरू जी के अंदर देश प्रेम की झलक साफ दिखाई देती थी। महात्मा गांधी उन्हें एक शिष्य मानते थे जो उनके प्रिय थे। नेहरू जी को व्यापक व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और ये एक पर्सनालिटीज वीडियो की सीरीज है जिसमें हर एक पर्सनालिटी पे मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200 681 675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशन वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाज सेवी थे। नेहरू जी संपन्न परिवार के इकलौते बेटे थे। इनके अलावा इनके परिवार में इनकी 3 बहनें थीं। नेहरू जी कश्मीरी वंश के सारस्वत ब्राह्मण थे। नेहरू जी ने देश विदेश के नामी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने हैरो से स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एवं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से लॉ की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कानून शास्त्र में पारंगत हुए। 7 वर्ष इंग्लैंड में रहकर इन्होंने फैबियन समाजवाद एवं आयरिश राष्ट्रवाद की जानकारी विकसित की। पॉलिटिकल लाइफ हिस्ट्री। 1912 में नेहरू जी ने भारत लौटकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नामक युवती से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिज्ञ ज्ञान इन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उन्हें इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रॉयलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उन्हें उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेशन धारण किया। 1920 से लेकर 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926 से 1928 तक नेहरू जी अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928 से 29 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया था। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन की प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। इस 2 प्रस्ताव की लड़ाई में गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन को 2 वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि वे भारत को राज्य का दर्जा दें, अन्यथा कांग्रेस एक राष्ट्र लड़ाई को जन्म देगी। परंतु सरकार ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एकमत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोर से आह्वान किया, तो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस ने हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936 से 37 में नेहरू जी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर आए।
1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आजादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डेथ 1947 में भारत आजादी के वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद नेहरू जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते थे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे नेहरू जी को बहुत आघात पहुंचा। पाकिस्तान से भी कश्मीर मामले के चलते कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाए। नेहरू जी की 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। इनकी मौत भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो ये थी जवाहरलाल नेहरू की जीवनी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।